महाभारत का 17वां दिन, वो दिन जब कौरवों की हार निश्चित हो गई, क्योंकि इस दिन युद्ध में मौत हुई थी अंगराज कर्ण की। वो युद्ध था जिसके दम पर दुर्योधन ने पूरा महाभारत छेड़ दिया था। कर्ण की मौत से अर्जुन भारतवर्ष के सबसे बड़े धनुर्धर बन जाते हैं, मगर कर्ण को एक ऐसा वरदान मिला था जिससे मरने के बाद भी कर्ण अमर हैं। आज भी लोगों में ये बहस छिड़ती है कि सबसे बड़ा धनुर्धर कौन था। ज्यादातर लोग अर्जुन को सबसे बड़ा योद्धा मानते हैं, मगर आज YouTube हिंदी ऑफिशियल में हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीजों की जो शायद से ये साबित करने के लिए काफी हैं कि कर्ण अर्जुन से बेहतर धनुर्धर थे। सबसे पहले और सबसे अहम बात, अर्जुन को श्री कृष्ण का साथ मिला था। ये बात सभी जानते हैं कि कृष्ण धरती पर विष्णु के अवतार थे और महाभारत में वो पांडवों के समर्थन में थे। कृष्ण ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि पांडवों को हराने के लिए अर्जुन को मारना होगा, और अगर कोई योद्धा पितामह भीष्म के अलावा ये कर सकता है तो वो कर्ण है। इसीलिए उन्होंने खुद कर्ण का वध करने के लिए अर्जुन की सहायता की। इसी से ये साफ हो जाता है कि जिस योद्धा को हराने के लिए खुद भगवान के अवतार को अर्जुन की मदद करनी पड़ी हो, वो यकीनन अर्जुन से बड़ा योद्धा होगा। दूसरी बात, अर्जुन के रथ पर खुद पवन पुत्र हनुमान का विराजमान होना। कृष्ण जानते थे कि कर्ण अर्जुन के रथ को तोड़कर उसे आसानी से हरा देगा। अगर कोई अर्जुन को युद्ध में बचा सकता है तो वो बजरंग बली ही है। इसीलिए अर्जुन के रथ के ध्वज पर स्वयं पवन पुत्र हनुमान विराजमान थे, जिससे कर्ण के लिए अर्जुन के रथ को हिला पाना भी बहुत मुश्किल था। मगर फिर भी कर्ण ने अर्जुन को बराबर की टक्कर दी। इससे ये साबित होता है कि जिस योद्धा से युद्ध के लिए अर्जुन को श्री कृष्ण और पवन पुत्र हनुमान की मदद की जरूरत पड़ी हो, वो कितना शक्तिशाली योद्धा होगा। तीसरी चीज है कर्ण के कवच और कुंडल। हालांकि इस बात का कर्ण के सामर्थ्य यानी स्किल्स या धनुर्विद्या से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि कवच और कुंडल कर्ण को जन्म से ही उनके पिता सूर्य नारायण ने दिए थे, जिनमें ऐसी शक्ति थी कि वो दुनिया के किसी भी अस्त्र को अपने बीच समा सकते थे। ये कर्ण को इतना शक्तिशाली बना देते थे कि अर्जुन का गांडीव, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो एक समय पर 1,00,000 बाण छोड़ सकता था, उसके लिए भी इस कवच को तोड़ना नामुमकिन था, जिससे अर्जुन की जीत असंभव थी। इसीलिए इंद्र ने छल से कर्ण से उसके कवच और कुंडल एक साधु का वेश बनाकर दान में लिए, क्योंकि इंद्र को लगता था कि अगर वो अपने देव रूप में कर्ण से उसका दिव्य कवच और कुंडल मांगेंगे तो दुर्योधन से मित्रता के चलते दानवीर कर्ण शायद युद्ध के कारण दान देने से मना कर दे। मगर कर्ण ने ऐसा नहीं किया। उसने अपने कवच और कुंडल इंद्र को दान में दे दिए, पर बदले में इंद्र ने कर्ण को एक ऐसा अस्त्र दिया जिसे अगर शत्रु के सामने होने पर शत्रु का नाम लेकर चलाया जाता तो वह शत्रु का वध कर देता। मगर कर्ण को यह दिव्यास्त्र भीम के पुत्र घटोत्कच पर चलाना पड़ा, लेकिन अगर कर्ण ये अस्त्र अर्जुन पर चलाते तो अर्जुन का मरना तय था। चौथा महत्वपूर्ण तथ्य, दिव्य कवच और कुंडल जाने के बाद भी कर्ण के पास कुछ ऐसा था जो कर्ण की जीत तय कर सकता था। ये था भगवान परशुराम का कर्ण को दिया विजय धनुष। अर्जुन के पास गांडीव था। कहा जाता है कि अर्जुन का धनुष गांडीव 108 दिव्य तारों से बना था, जिसमें 1,00,000 धनुष के बराबर की शक्ति थी, जो महाभारत के सबसे शक्तिशाली अस्त्रों में से एक था, जिसके आगे कोई टिकता नहीं था। इसी गांडीव से ही अर्जुन ने कौरवों के सबसे पहले सेनापति बने पितामह भीष्म, दूसरे सेनापति बने गुरु द्रोणाचार्य जैसे अपराजयी योद्धाओं को हराया था। मगर दूसरी ओर कर्ण के हाथों में एक ऐसा धनुष था जो गांडीव से भी ज्यादा शक्तिशाली था, भगवान परशुराम का विजय धनुष। कहा जाता है कि विजय धनुष को चलाने वाले को परास्त करना नामुमकिन था। यही वजह थी कि विजय धनुष के होते हुए कर्ण को कोई हरा नहीं सकता था। श्री कृष्ण ये बात जानते थे कि बिना कवच और कुंडल, इंद्र के दिव्यास्त्र और पवन पुत्र हनुमान के अर्जुन के रथ के ध्वज पर होने और स्वयं उनके अर्जुन के साथ होने के बाद भी कर्ण के हाथ में जब तक परशुराम का दिया हुआ विजय धनुष रहेगा, उसे कोई भी हरा नहीं सकता। इसीलिए उन्होंने अपनी लीला से कर्ण को धनुष छोड़ने पर विवश किया, जिससे अर्जुन को कर्ण का वध करने का अवसर मिला। महाभारत में कर्ण को युद्ध में सिर्फ अर्जुन ही नहीं बल्कि उसे दिए गए श्रापों से भी लड़ना था। कर्ण को श्राप दिया गया था कि एक दिन उसका रथ जमीन में धंस जाएगा।
कर्ण को ये भी श्राप था कि उसकी मौत तब होगी जब वो बिना शस्त्रों के लाचार होगा। इतना ही नहीं, कर्ण के गुरु परशुराम ने खुद उसे ये श्राप दिया था कि जब उसे सबसे ज्यादा उनकी सिखाई धनुर्विद्या की जरूरत पड़ेगी तब कर्ण सब भूल जाएगा। जब युद्ध में कर्ण अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र चलाने की कोशिश करता है तो वो ब्रह्मास्त्र का मंत्र भूल जाता है, जिसके चलते कर्ण ब्रह्मास्त्र का आवाहन नहीं कर पाता। कर्ण का रथ जमीन में फंस जाता है। जब कर्ण उसे निकालने के लिए विजय धनुष को छोड़कर रथ के पहिए को निकालने लगता है, तभी श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन कर्ण को मार देता है। महाभारत के महान योद्धा का अंत तब होता है जब वो युद्ध कर ही नहीं रहा था। जैसा कि हमने वीडियो के शुरुआत में कहा, जिस योद्धा को हराने के लिए स्वयं भगवान को अर्जुन की सहायता करनी पड़ी हो, वो योद्धा निसंदेह ही सबसे बड़ा योद्धा रहा होगा। हालांकि इस वीडियो में बहुत सी चीजें छूट भी सकती हैं। बहुत से लोग यही मानते हैं कि अर्जुन ही सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर था, मगर इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि अर्जुन कर्ण से बड़ा धनुर्धर था या फिर महाभारत का सबसे बड़ा योद्धा कर्ण था? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसी ही और दिलचस्प वीडियोस को हिंदी में देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें YouTube हिंदी ऑफिशियल को। नमस्कार।